जो प्रॉफिट होता है वो कम ही होता है, ठीक है? जो हमारा प्रॉफिट होता है, लेकिन जब हमारी दुकान चलने लगती है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, तो उसके बाद हम बिज़नेस से जितना चाहे उतना पैसा अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। तो ये वैसी ही दुकान थी जहाँ से हमें लगाना कुछ नहीं था लेकिन लेना बहुत कुछ था। तो यहाँ पे मैंने कुछ लगाया नहीं, विदाउट इन्वेस्टमेंट मैंने वर्क किया, ठीक है? 100% सिर्फ यूज़र बन के अपने आप को सुंदर बनाया, है ना? जो आप सामने से बोल रहे हो कि आप सुंदर लग रहे हो, तो ये मोदी केयर की देन है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए मैंने काम किया तो पैसा आया तो ग्लो आया, ठीक है? दोनों ही चीज़ें काम करी। आपके चेहरे पे प्रोडक्ट तभी काम करेंगे जब भई आप फाइनेंशियली वीक नहीं होगे, किसी प्रकार का टेंशन नहीं होगा, कोई कर्जा नहीं होगा, मेरा तो मानना यही है। ठीक है? तो आपके अंदर ग्लो ऑटोमैटिक आ जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मैं इस बिज़नेस में कैसे आई। तो सबसे बड़ा थैंक यू जाता है, मैं जो कान्हा जी के बाद जिनका नाम लेती हूँ, वो हमारी कायनात मैम हैं। क्योंकि अगर वो इस बिज़नेस में लाना बड़ी बात नहीं है, बिज़नेस में आपको कोई भी लाके खड़ा कर देगा, ठीक है? लेकिन बिज़नेस में आपको हर समय गाइड करना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुझे कुछ नहीं आता था, यहाँ तक कि मैं इंस्टा, फेसबुक चलाना नहीं आता, फेसबुक थोड़ा-थोड़ा चलाना आता था। इंस्टा वगैरह चलाना नहीं आता था, मैं ज़ीरो थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था, सोशल मीडिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, काम कैसे करेंगे कुछ नहीं पता था, फिर भी जॉइन कर लिया था। लेकिन बहुत शुक्रिया करते हैं कि मैं तो ड्रीम गर्ल बोलती हूँ कि हमारी ड्रीम गर्ल हैं कायनात मैम, कि उनकी वजह से आज हम ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। अगर वो अच्छे से गाइड नहीं करती तो शायद हम बिज़नेस को नहीं कर पाते। क्योंकि जब हमें कोई चीज़ पता नहीं होती तो अंदर से चिड़चिड़ी बढ़ती है कि हम कैसे करें। लेकिन उन्होंने हर तरह से हमें गाइड किया कि आप कर सकते हो, ठीक है? आप करिए, हम साथ हैं और आज तक वो हमेशा साथ हैं। अगर 12-1 बजे भी कॉल करो, कोई ज़रूरत है तो रिप्लाई आता ही आता है। तो हम लोगों की बॉन्डिंग अपलाइन से शुरू एज़ अ सीनियर बन के आई हमारी लाइफ में। आज एक फैमिली मेंबर की तरह है ना? बहुत हम एक-दूसरे को मानते हैं। तो थैंक यू, सबसे बड़ा थैंक यू जाता है हमारी अपलाइन कायनात मैम को, जो कि खुद इतना अच्छा पैसा जनरेट कर रही हैं और अपनी टीम को भी जनरेट करवा रही हैं। दूसरा थैंक यू जाता है लवली मैम को क्योंकि अगर वो ऑनलाइन बिज़नेस को नहीं लाती, ठीक है? तो आज हम लोग घर में बैठे होते, काम कर रहे होते या तो अगर जॉब की नीड होती तो 8 घंटे की जॉब करके हम 5-10 हज़ार कमा भी रहे होते। इससे ज़्यादा आई थिंक हम नहीं कमा रहे होते। तो बहुत बड़ा थैंक यू जाता है कि अगर वो ऑनलाइन नहीं करती तो ना तो कायनात मैम होती, ना तो हम होते, ना तो हमारी इतनी प्यारी टीम होती। तो सबसे बड़ा थैंक यू जाता है हमारी टीम को कि जिनकी वजह से आज हम ये 93,000 प्लस की इनकम ले रहे हैं, स्कूटी घर में खड़ी है, कार आने वाली है, विदेश यात्रा हम करने वाले हैं। तो सब लोगों को दिल से थैंक यू, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मीटिंग में, जितने सीनियर है, जितने मेंबर है, उनको भी थैंक यू इतने प्यारे-प्यारे कमेंट करने के लिए। ठीक है? ये था हमारी जर्नी जो मोदी केयर में स्टार्ट हुई। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे साथ यहाँ पे आ रही हैं। तो ऐसे तो नहीं बुलाएँगे कि भई आप लोगों सुनने के लिए तो तैयार हो लेकिन डिजिटल क्लैपिंग तो बनता है ना? क्योंकि बहुत अच्छी लीडर है। अरे वाह! कितनी सुंदर-सुंदर क्लैपिंग आ रही है। हम देख लें पहले क्लैपिंग, तो क्लैपिंग करिए। देखो एक चीज़ और होती है, जब हम इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं ना, जब हमें पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, जब लोगों को पता चलता है, रिलेटिव फ्रेंड को पता चलता है, तो हमारी एक फ्रेंड थी, ठीक है? उन्होंने यहाँ जॉइन भी किया था, उसके बाद काम नहीं किया। फिर उन्होंने पता है क्या बोला? कि अगर इतना पैसा कमा रही हैं तो अपने मायके को इतना मतलब लोग मायके को जज करते हैं, ठीक है? कि अपने मायका कमज़ोर है तो उसको अच्छे से कर देती है। तो अच्छा ये बताइए कोई भी लेडीज़ ऐसी है जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो अपने मायके में दे आए जाके? कोई है? हाँ, हेल्प करते हैं हम जब ज़रूरत होती है तो हेल्प करते हैं क्योंकि भई भाई हैं, बहन है या मम्मी-पापा हैं। लेकिन हमारी एक फ्रेंड ने बोला कि अगर इतना ही पैसा कमाती हैं, तो अपनी भाई की सिचुएशन को अच्छा कर देती हैं, जबकि ऑलरेडी मेरे भाई की सिचुएशन खराब ही नहीं थी, है ना? तो ऐसी-ऐसी अफ़वाह लोग उड़ाते हैं, तो ऐसे लोगों से भी दूर रहिएगा। ठीक है? जब आप कमाएँगी ना, तो लोग काम तो नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है आपके बारे में नेगेटिव चीज़ें बोलना स्टार्ट कर दें। ये उनका बनता है, क्योंकि वो खुद तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके बारे में बहुत कुछ वो बोल सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करना है।
हम लोग देखो बेटियां हमें लगता है ऐसी होती हैं कि चाहे मायके में जरूरत हो, चाहे ससुराल में जरूरत हो, चाहे किसी को भी जरूरत हो, अगर हमारे पास पैसा है तो हम जरूर हेल्प करते हैं। ठीक है। हम बता रहे, एक हमारी थी मिलने वाली, कह लो, उन्होंने ऐसा बोला, किस वजह से बोला मुझे नहीं पता था, क्योंकि थर्ड पर्सन को शायद नहीं पता होगा मेरे बारे में। ठीक है। तो अब हम डिजिटल क्लैपिंग बहुत सारी हो गई है, इनवाइट कर लेते हैं निधि जी को। तैयार हैं आप? कोई कह रहा मेरी जिटानी भी ऐसी है। हाँ, ऐसे ही होते हैं भाई। अब आप अपना माइंड सेट रखना, वाई क्लियर रखना कि मुझे ये करना है और मुझे ये करना ही है, किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन हमें ये करना है। यहाँ हमें 100% दे के अपने पैसा अच्छा कमाना है और अपने सपनों को पूरा करना है। ठीक है। लोग बोलते रहेंगे तब तक, जब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे ना, उस दिन वो चीज नहीं बोलेंगे जो पहले बोलते थे। फिर कहेंगे हमें तो पता ही था कि आप बहुत अच्छा करेंगे, आप तो पहले से ही होशियार थी, आप तो बचपन से ही माइंडेड थी। तो वेलकम कर लेते हैं जोरदार क्लैपिंग के साथ निधि जी का। वेलकम है आपका निधि जी। आ जाइए निधि जी, बहुत सारे लोगों ने क्लैपिंग कर दिया है, हाथ भी थक गए होंगे लोगों के। गुड वेलकम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड कैसे हो मॉर्निंग आप? मॉर्निंग मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच मैम। मैम, आप तो हमेशा अच्छे लगते हो। आपकी स्माइल मुझे बहुत पसंद है। आप खुद भी मुझे बहुत पसंद है। आपको सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब आप स्माइल करती है तो ऐसा करता है जा करके गुगली गुगली कर दूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। कहाँ रहती हैं आप? हम आ जा रहे हैं। मैं मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ, इंदौर में रहने वाली हूँ। पास थैंक ही यू में सो है, हम मच। आ और जाएंगे किसी दिन। चलिए, तो हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इनसे। बहुत शानदार डीलर है, बहुत अच्छा बोलती है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो कंटिन्यू करिए निधि जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच इतने अच्छे से वेलकम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सब लास्ट तक बने रहिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों की जो डिजिटल क्लैपिंग हुई है उस पर मैं उन तालियों को मैं खाली ना जाने दूं। ठीक है, तो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम निधि पाटीदार है। मैं एमपी इंदौर से बिलोंग करती हूँ। मेरी अपलाइन सरिता मैम है और बहुत ही सपोर्टिव है। उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ और बहुत आगे तक मैं जाने वाली हूँ। उनका पीछा मैं छोड़ने नहीं वाली हूँ। और सरिता मैम के साथ साथ हम रुचि मैम का डिस्कशन करते रहते हैं। लेकिन आज जैसे ही मैम ने कहा कि आज मैम होस्ट करेंगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो इस बहाने मुझे मैम से मिलने का मौका मिलेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ मैम आज आपसे डायरेक्ट मिल करके। थैंक यू सो मच। हम भी आपसे मिलना चाह रहे थे, आपको सुना था ना तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। थैंक यू। ओके, तो हम आए हैं वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं। भैया हम सारे फीमेल्स हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोगों ने अपने मोबाइल पर टाइम पास करना बंद कर दिया। हम लोग अब करने वाले हैं, हमारी सेल्फ इनकम जनरेट करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आज जीवन में चाहे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा हो नहीं चल रहा हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने अपने जीवन में किया क्या है। ठीक है, पैसा कमाना एक अलग मैटर होता है, लेकिन एक अपने हिसाब से हर किसी का गोल नहीं होता। देखो, हर कोई सक्षम है तो ज़रूरी नहीं है कुछ सक्षम है तो वो काम ना करे। काम की नीड सबको होती है। कुछ पैसे के लिए काम करते हैं, कुछ का रहता है कि भैया मैं जीवन में आई हूँ तो मुझे कुछ करके दिखाना है। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट में मुझे कैसे मिलेगी? 2 पैसा अगर आपके हाथ में है ना, तो आप कुछ भी पा सकते हैं, कहीं से भी मिल सकता है। मैंने हमेशा कोई मुझसे पूछता था ना, जब मैं स्कूल में थी तभी से मुझसे कोई पूछता था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? तो मैंने हमेशा एक ही बात कही कि मुझे सिर्फ़ इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे एयर होस्टेस बनना है या इंजीनियर बनना है। कभी आज तक मेरा कोई ऐसा गोल नहीं था। को बस यही रहा कि हमेशा मैं अच्छा इंसान बनूँ और इतना कर सकूँ कि किसी पर वज़न ना रहे और सपोर्टिव रहूँ हमेशा हर किसी का, चाहे उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करूँ या जब भी कोई नीड ऐसी लग रही है, तो बस ये रहे कि मेरी तरफ से किसी की कोई चीज़ का ना रहे। मैं सभी जिस-जिस प्लेटफ़ॉर्म पर मैं काम करूँ, जैसे एज़ अ बीवी,
बहू, माँ सभी के पद पर मैं उतना कर पाऊँ कि मैं जिनसे अटैच्ड हूँ वो मुझसे खुश रहें। जो मैंने सोचा हालाँकि वो गलत था क्योंकि चाहे कितना भी कर लो हर कोई खुश नहीं होता। हम जीवन में सोचते हैं सबके लिए सब कुछ करें वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, ठीक है? तो जो अपॉर्च्युनिटी है हमारी बहुत ही अच्छी है। सभी फीमेल्स को मैं यही कहूँगी कि जो मोदी केयर एक इतना आसान प्लेटफ़ॉर्म है कि अगर आप ये कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छा है और अगर ना भी कर रहे हैं तो मुझे बताओ अगर इतना आसान प्लेटफ़ॉर्म पर आप टिके नहीं रहोगे तो आप आगे क्या ही कर पाएँगे? ठीक है, मैं आप लोगों के कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करूँगी लेकिन सच्ची में इतना आसान प्लेटफ़ॉर्म है, थोड़ा पेशेंस और पॉज़िटिव माइंडसेट चाहिए बाकी ये काम ईज़िली हो जाता है। हाँ जी, ये बात तो सही है। जब हम किसी काम को करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो अगर उसमें हमें दिलचस्पी आने लगती है ना, जैसे होता है ना कि पहले हम किसी काम को किए नहीं होते, तो उसमें थोड़ा-सा हमें लगता है कर पाएँगे कि नहीं। लेकिन जब स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे जब हमें अपने सपने संजोने लगते हैं ना, तो वहाँ पे हमसे काम होने लगता है। तो आई थिंक ये हमें बहुत आसान काम लगता है। शुरू में लगा कि कर पाएँगे कि नहीं, लेकिन बहुत आसान लगा। तो कुछ चीज़ें हम आपसे जानेंगे निधि जी। लोग तो बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर करिएगा, क्योंकि यहाँ आप कैसे आईं? तो पहला क्वेश्चन हमारा आपसे यही है कि मोदी केयर से पहले आप क्या करती थीं? मोदी केयर में आप कैसे आईं, कैसे जॉइन हुईं? जी। देखो मोदी केयर से पहले हम लोग कुछ नहीं करते थे, हमारा रोज़मर्रा का जो काम है हम वही करते थे और घर की छोटी बहू हैं हम और हमेशा हस्बैंड से ये रहा था कि मेरी फैमिली मेरे लिए सबसे पहले है, मुझे किसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलना चाहिए। उनके लिए उनका परिवार बहुत है और मैं उनके परिवार के लिए कुछ करती हूँ तो वो बड़ा खुश रहते हैं। अच्छा हम लोग यहाँ आते हैं तो हम वो एक इंसान के पीछे हम अपना पूरा सब कुछ छोड़ कर के यहाँ आते हैं, तो हम चाहेंगे कि वो हमेशा खुश रहे, है ना? तो उनकी वजह से या फिर मैं ये कह सकती हूँ मेरी आदत में वो चीज़ आ गई थी क्योंकि उन्होंने अपने पहले शब्द ही ये रखे थे कि मेरा परिवार मेरे लिए पहले है। तो आप किसी को भी हर्ट नहीं करना, आप सबका काम करना। तो मेरा तो जो शेड्यूल रहता था ना मैं हमेशा सब लोगों के लिए बोलते हैं ना उपलब्ध रहती थी। कुछ काम है निधि अवेलेबल है, हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहना मेरी सबसे बड़ी गलती रही, लेकिन मैंने आज तक सिर्फ़ यही किया था। मैं मॉर्निंग में उठ कर के अपना काम निपटाती, हर किसी की नीड पर उसका सामान उसकी ज़रूरत से पहले उसको मिल जाना, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। जब दिन में सब लोग फ्री होकर के खाना लेने के बाद सब लोग सोने जाते थे, मुझे नींद नहीं आती है। दिन में मैं कभी नहीं सो पाती थी, मुझे नींद नहीं आता। ठीक है, नींद ना आने की वजह से वो अपने चीज़ों में अपने माइंड में फालतू की चीज़ें चलती हैं जिसकी वजह से हम लोग परेशान रहते हैं। जैसा मैम ने बोला कि खुश नहीं रहते हैं, ग्लो कम होता है, तो बोलते हैं ना हम लोग खुश नहीं रहते हैं, परेशानी रहती है, थोड़ी बहुत देर अगर झपकी लग गई तो ठीक वरना पूरा टाइम टाइम पास। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक पूरा टाइम वेस्ट, बिल्कुल फ्री समय हुआ करता है मेरा। इसी वजह से मैं सिर्फ़ क्या करती थी, फ़ोन चलाती थी, रील्स स्क्रॉल करती थी। बस यही किया करती थी। शाम में फिर 4 बजे स्कूल से बच्चे आ जाते थे, उन लोगों के लिए अवेलेबल होना और वापस घर को सब लोगों का देखना, आयरन करना, एक्स्ट्रा काम जो है मतलब दिन भर इन चीज़ों में उलझे रहना। इसके अलावा कोई कुछ नहीं था और शायद मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता तो आज भी मैं यही किया कर रही होती और मैं हमेशा से मेरे दिमाग में ये था कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज से कल से नहीं, ये मेरे पापा जी ने मुझे मेरे पापा मायके वाले पापा ने ये हैबिट दे रखी थी कि उन्होंने हमें पंक्चुअल बहुत ज़्यादा पंक्चुअल बना रखा है और पंक्चुअलिटी इतनी है कि बस टाइम हुआ है मतलब सबके लिए अवेलेबल रहना है। तो बोलते हैं ना कुछ ज़्यादा अच्छी परवरिश थी मेरे पापा जी की, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने उसी की वज़ह से ये जो टाइम वेस्ट मेरा होता था ना 1 से 4 बजे का ये मुझे बड़ा खाता था कि मैं ये क्या कर रही हूँ। और रही बात बाहर जाकर जॉब करने की, चाहा भी कि और कहीं न स्कूल टीचिंग वग़ैरह मुझे पसंद नहीं है, फिर भी मैंने चाहा कि यार ये जो टाइम मेरे पास है, मैं इसका यूटिलाइज़ करूँ लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। शादी करके जब यहाँ आए, तो मुझे कॉलेज से जहाँ मैं पढ़ती थी वहीं वो हमारे समाज का ही कॉलेज था। वहाँ ट्रस्ट ने मुझे अलाउ किया था कि आप अपनी बेटी को मतलब हमारे ससुर जी भी वहाँ से अटैच्ड हैं, तो उन्होंने कहा था आपकी बहू को यहाँ भेजिए कॉलेज में, ताकि उनका थोड़ा-सा बोलते हैं ना एक्सपीरियंस बना रहेगा तो और हमको उनको यहीं पर हम जॉब दे देंगे। तो होता क्या था 6 बजे बस आती थी कॉलेज की और रिटर्न में 4 बजे होता था। 4 बजे मैं घर आ पाती। और ये था कि मैं अगर जॉब पर जाऊँ तो घरवालों के मुँह प्लस उठ कर के सीधा जाना होता नहीं था। हम लोगों को घर का भी काम देखना पड़ता है। भैया अर्ली मॉर्निंग उठ कर के मैं इतना सब करूँ, जाऊँ वहाँ से लौट कर आऊँ, फिर मैं लेट भी नहीं सकती, बैठ भी नहीं सकती और फिर घर में सब लोगों के लिए अवेलेबल होना। तो ये बाहर कुछ करने जाने का तो पॉसिबल था ही नहीं।
क्योंकि ये बात इन्होंने बोल रखा था कि अगर आप घर से बाहर निकलोगी निधि, तो ये देखो कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाओगे और चंद पैसों के लिए घर में कलेश हो, वो मैं नहीं चाहता। घर की शांति बनी रहे, ये मैं चाहता हूँ। इस वजह से बाहर जाने का तो सपना खत्म ही हो गया था कि बाहर हम कभी नहीं जा पाएँगे। सेकंड थिंग, अगर गाँव में जाने का सोचा कि ठीक है भैया, जिस एरिया में मैं रह रही हूँ, इस एरिया के स्कूल वगैरह पकड़ लेती हूँ, तो वो इनको पसंद नहीं था। क्योंकि ल कहीं न कहीं लोगों को लगता है ना कि मैं कमा रहा हूँ, तो फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है? हर औरत, हर जेंट्स लोगों में ये ईगो होता है कि तुम्हारा पैसा कमाया हुआ मैं क्या करूँगा? तो फिर कहीं न कहीं सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि हम लोग हमारा सेल्फ कुछ कर लें, अगर घर बैठे की अपॉर्च्युनिटी हो तो कर लेते हैं। तब तक भी पैसे कमाने का पर्पस मेरे माइंड में नहीं था। तब तक भी मैं नहीं सोचती थी कि मुझे पैसा कमाना है। सिर्फ़ मैं ये सोचती थी कि मुझे कुछ यूटिलाइज़ेशन मिल जाए, जो मेरे समय को बचा सके। ये जो मेरा वेस्ट हो रहा है समय, इसको मैं कैसे भी यूटिलाइज़ कर लूँ, ये था। और मैं यहाँ कैसे जॉइन हुई, ठीक ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए, रील्स स्क्रॉल करते-करते मेरे सामने एक नंबर आता है, भैया कि आपको अगर घर बैठे काम करना है तो इस नंबर पर कॉल करें। मैंने ऐसे ही कॉल कर दिया, रिंग जाने के बाद तुरंत एक रिंग में कॉल कट हो जाता है। फिर वही 24 घंटे के अंदर उस मुझे अदर नंबर से कॉल आता है, मुझे कंपनी के बारे में बताया जाता है। कंपनी की बहुत सारी चीज़ें मुझे बस समझ में आई, लेकिन मैंने सिर्फ़ 2 चीज़ों से यहाँ पर जॉइन किया था। मुझे सबसे अच्छी लगा था कि ये लीगल कंपनी है। मैंने एक बार फ्रॉड मैं कर चुकी हूँ, मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, वो भी उसके लिए मैंने बड़ी डाँट भी खाई है। इसलिए मैंने कभी अपने हस्बैंड से नहीं पूछा था कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूँ या ऑनलाइन कोई काम कर लूँ। क्योंकि मैं पहले फ्रॉड कंपनी में जा चुकी थी और वहाँ पर अपने 6,000 डुबा चुकी थी। ठीक है? तो पहले तो मुझे ये लगा कि कंपनी लीगल है और सेकंड थिंग, मैंने यहाँ पर लॉयल्टी देखी थी। जिनके द्वारा मुझे कॉल आया था, उन्होंने मुझे बताया था कि मैम यहाँ लॉयल्टी बेनिफिट है, आप हर यहाँ पर आपको घर की दुकान चेंज करना है और वैसे ही हर महीने का सामान लेना है। 6 महीने अगर कंटिन्यूअसली आप यूज़र रहती हैं, तो 7वें महीने कंपनी आपको मुफ्त में सामान देती है। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है। चाहे मैं मॉल डीमार्ट से सामान ले लूँ, चाहे किराना स्टोर से ले लूँ, सेम थिंग मैंने की और मैंने यहाँ पर जॉइन किया। मैंने कहा ठीक है भैया, प्रोडक्ट लेकर के ही देख लेते हैं। कुछ इस तरह से हम जॉइन हुए थे और जैसे जब मैं जॉइन हुआ था ना, मैंने जब जॉइन किया था तब रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, अब सामान तो लेना पड़ेगा और होता क्या है, घर में सामान जेठ जी लाते हैं। जेठ जी से बोला कि भैया जी ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, क्या हम ये ट्राई करें? मतलब आप बताओ, मेरा फर्ज़ था पहले अपने हस्बैंड से बात करना। फिर भी मैंने अपने जेठ जी से डायरेक्टली बात किया कि भैया जी, मुझे अब काम करने का बड़ा मन है और यहाँ पर ऐसे बताया जा रहा है कि 6 महीने सामान लेने के बाद 1 महीने का सामान आपको मुफ्त में मिलता है। यही चीज़ें मैंने अपने जेठ जी को बताई। उन्होंने बिल्कुल लाइटली मुझे जवाब देते हुए कहा, "देख लो, वैसे तो ये सारी चीज़ें महँगी होती हैं, कोई इनका स्कोप नहीं है, फालतू की चीज़ें हैं।" लेकिन कहीं न कहीं मुझे लीगल लगा, मैंने गूगल पर भी देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं, मुझे ट्राई करना है, 1-2 बारी आप बोलो ना, मैं ले लेती हूँ। तो बोले ठीक है, बुलवा लो। और मेरे हस्बैंड ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको ब्रांड का बहुत शौक है। तो मैंने उन्हीं के लिए सामान बुलवाए थे। पहले मैंने उनके फेस वॉश, सनस्क्रीन वगैरह बुलवाए और उसके साथ मैंने कुछ अपने पर्सनल सामान बुलवा कर के इस बिज़नेस को मैंने स्टार्ट किया था। तो मेरा पहला जब ऑर्डर आया था, तब मैं बड़ी खुश हुई थी, क्योंकि भैया पहले पेमेंट करना होता है, फिर सामान आता है। सामान देखा, हस्बैंड को भी बड़ा अच्छा लगा क्योंकि उनको ब्रांड पसंद है। तो उनको अच्छा लगा, थोड़ा-सा हिम्मत आई कि चलो एक बारी सामान आया है, मुझे जैसे-तैसे 6 महीने सामान लेना है। क्योंकि मुझे कंपनी की परख करनी है कि 7वें महीने मुझे कंपनी देगी या नहीं। सेम वैसे ही मैंने 6 महीने तक अपना सामान लेना शुरू किया। कुछ इसी तरह से हम आए थे, 7वें महीने बड़ा डब्बा भर के सामान आता है और बिल्कुल फ्री में घर में जब डब्बा खोला जाता है कि ये मेरा सामान है, मुझे मुफ्त में दिया गया है। बोलते हैं सब लोग, "अरे बकवास कर रही है, ऐसा कुछ होता है क्या? किसको पड़ी है इतना सामान मुफ्त में देने की?" मैंने कहा, "हमारी कंपनी को पड़ी है मुफ्त में सामान देना।" मैंने कहा, "पापा, मैं 6 महीने से सामान ले रही हूँ।" तब तक मम्मी-डैडी को नहीं पता था कि मैं कुछ कर रही हूँ। फिर जब डब्बा आया तो डब्बा मैंने सबके सामने खोला। वहाँ मेरे सामान की लूट मच गई। मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है। मैंने कहा बिल्कुल लीजिएगा, लेकिन ये जो फ्री का सामान है ये नहीं लेना है आप लोगों को। आपको लेना है, हमेशा हर मंथ मुझे ऑर्डर देना है, निधि मेरे लिए ये बुलवाना, निधि मेरे लिए ये बुलवाना। ठीक है? तब उसके बाद घर के मेंबरों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया और मैं उनसे कहती थी, पापा मैं आपके लिए बुलवाऊँगी, मम्मी आपके लिए मैं पेन ऑयल बुलवा दूँगी।
मुझे खुद में अपने आप में लगने कि लगा था कि आपने सब ये लोगों को 6 यहाँ पे आपने जो 6 महीने सामान लिया उस टाइम पे आपने वर्किंग नहीं करी। नहीं मैम, मैंने कोई वर्क नहीं किया मतलब एज़ क्योंकि अ मेरा यूज़र रही सब आप 6 महीने तक। बिल्कुल मैम, बस मैं 6 महीने एज़ अ यूज़र यहाँ आई। हाँ, मैं मीटिंग ले लेती थी, प्रोस्पेक्टिंग की मीटिंग भी मैं लेती थी, सुनती थी, जॉइन भी करती थी। लेकिन मैंने कभी कोशिश ही नहीं करी थी कि मुझे नंबर चाहिए, मैंने कभी अपने अपलाइन को बोला ही नहीं मुझे नंबर दे दो, मुझे कॉलिंग करनी है। मैं इतने में ही खुश थी। मैं मीटिंग लेती थी, जैसे मैं दिन में फ्री रहती थी ना, मैंने सीखना चालू रखा था। क्योंकि यहाँ पर अलग-अलग मतलब लीडर्स जब आते जी जैसे मैम। जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले थे वो तो आप सारा बता दी। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जब आपने ज्वाइन किया तब आपकी भाई टीम इजीली बनना स्टार्ट हो गई, ये तो बात का क्वेश्चन है। जैसे चैलेंजेस आते हैं ना हमारे फैमिली से, ठीक है, जी, कि फैमिली या रिश्तेदार या मोहल्ले पड़ोस वाले बोलते हैं ना, तो उसका तो जवाब आपने दे दिया कि भाई फैमिली से चैलेंजेस आए थे, लेकिन उस तरह से आपके नहीं आए। मतलब जिस तरह से होने चाहिए उस तरह से नहीं आए। नॉर्मल उन्होंने कहा कि आप सामान ले सकते हो, भाई देख लो, है ना? तो आपको इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आई, है ना? तो मोदी केयर से पहले मतलब आप कुछ नहीं करती थी, मतलब एज़ अ हाउसवाइफ ही थी और रील स्क्रॉल करते हुए, देखते हुए आप यहाँ पे आपको 2 चीज़ें अच्छी लगी। जैसे कि आपको लॉयल्टी बेनिफिट अच्छा लगा कि भई प्रोडक्ट लेके हमें फ्री में सामान मिलेगा। तो सिर्फ़ इस वज़ह से आपने इस बिज़नेस को जॉइन किया, है ना? यस मैम। थर्ड क्वेश्चन जो था उसका आंसर आपने कर दिया कि आपको चैलेंजेस आए घर से, रिलेटिव से या बाहर से। अब जैसे हमारा क्वेश्चन है, जब आपने ज्वाइन किया तब आपकी टीम इजीली बनना स्टार्ट हो गई। टीम तो देखो आपने बनाई नहीं, 6 महीने आपने वर्किंग पे थी नहीं, लेकिन आपको कैसे आइडिया आया कि भाई फ्री सामान लेने के बाद लालच आया, कि तब तक माइंड सेट हो गया था कि भाई पैसा कमाना है? नहीं देखो चैलेंजेस की मैं बात कहूँ तो फैमिली से मेरा इतना इश्यू नहीं था, चैलेंजेस का उतना नहीं है और देखो मैम वर्क करेंगे तो चैलेंजेस आएगा ना, तब तो मैंने जी वर्क स्टार्ट बिल्कुल। किया ही नहीं था ना, तो चैलेंज जी। आए नहीं। मीटिंग का रहता था कि भैया मीटिंग में लेती थी तो वो मैं फ़ोन ऑन करने के बाद अपना कंपल्सरी फ़ोन भी घर में सब लोगों से बात भी करती रहती थी और साथ में हुँ। काम भी करती रहती थी। तो वो चीज़ मेरी हाइलाइट नहीं हुई थी कि मैं काम कर रही हूँ। तो 6 महीने जी। मुझे चैलेंजेस इस वजह से नहीं आए। और रही बात टीम बनाने की, तो जब मेरा लॉयल्टी मेरा निकला, जैसा मैं बता चुकी हूँ कि मैं मीटिंग्स लेती थी। मैंने टीम बनाने की नहीं सोची लेकिन मीटिंग्स में लेती थी, टेस्टिमोनी सबकी सुनती थी। इतने लीडर्स को मैंने सुना। उसके साथ जब मैं प्रोस्पेक्टिंग मीटिंग में जब मॉर्निंग में जब जुड़ती थी ना, तब मुझे पता चलता था कि आज हमारे साथ वाली प्रोस्पेक्टिंग वाली मैडम है ना, वो डायरेक्टर निकली हैं। आज श्रीलंका क्वालीफाई हुआ है इनका। फिर मैंने अपने दिमाग में ये चीज़ लगाई कि जो लोग मेरे साथ ही बात करना सीख रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग सीख रहे हैं, वो लोग श्रीलंका जा रहे हैं और मैं सिर्फ लॉयल्टी ले रही हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा-सा सीरियस होकर के इस काम पर ध्यान देना शुरू किया कि भैया वो लोग श्रीलंका क्वालीफाई कर चुके हैं निधि और तू सिर्फ सामान में रह गई। फिर सोचा कि मैम से बात करते हैं और फिर ऐसे ही मैंने आगे से नंबर माँगे कि मुझे नंबर्स दे दिया जाए ताकि मैं कॉल कर पाऊँ। फिर जी। मैंने अपने तो धीरे-धीरे आपने अपनी तो टीम बनाना आपने शुरू करी। आपने तो आईडी तो मतलब तुरंत एक्टिवेट कर ली क्योंकि एज़ अ यूज़र आप आई थी। उसके बाद जी जब मैम। आपने काम स्टार्ट किया तो सीरियस होके काम स्टार्ट किया, या फिर जब काम स्टार्ट किया तो उसके बाद लगा कि नहीं आईडी एक्टिवेट करके हमने अपना टाइम वेस्ट किया है और कुछ नहीं? जी मैम। ऐसी कोई अ फीलिंग थी? नहीं टाइम वेस्ट मुझे आज तक नहीं लगा कि मैंने टाइम वेस्ट किया है। हाँ, एक बार ही मतलब जैसे 2-3 बार डिमोटिवेशन आया था क्योंकि जब मैंने कॉलिंग करना स्टार्ट किया था मैम मेरी टीम नहीं बन रही थी। मेरी टीम बिल्कुल ईज़िली नहीं बन रही थी और मुझे तो बस वो श्रीलंका दिख रहा था। मैंने कहा ये लोग तो घूम करके लौट करके आ जाएँगे तब तक मेरे पास एक मेंबर नहीं आने वाला है। तो टेंशन बड़ी हो रही थी उस समय और मैं बताऊँ मैंने 8 महीने कंटीन्यूअसली कॉलिंग करी, कॉपी की कॉपी पूरी भर दी, इतने नंबर्स पर मैंने कॉल किया। लेकिन आज तक मेरे से मेंबर नहीं जुड़ा, 8 महीने में मेरा एक भी मेंबर नहीं जुड़ा था। मेरी पहली मेंबर जब मेरे से जुड़ी तो मुझे दम मतलब जान में जान आई कि भैया बहुत लोग बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं, ज़रूरी थोड़ी ना इतने लोग आकर के चले गए तो अगला नहीं आएगा। मेरे दिमाग में कभी ये चीज़ नहीं आई थी उन 8 महीनों में कि मुझे छोड़ना है। मेरे दिमाग में कभी ये चीज़ नहीं आई थी क्योंकि उन टाइम में मैंने यहाँ कंपनी के कैशबैक का बेनिफिट उठा लिया। उसके बाद मैंने सीखा बहुत कुछ। उसके बाद लॉयल्टी मैं ले ही रही थी, तो ये सारी मेरी कंटिन्यू थी ना चीज़ें, तो मेरे दिमाग में कभी भी इस वर्क को स्किप करने का नहीं आया था कि मुझे इस वर्क से छोड़ना है।
जी। फिर जब टीम बनना स्टार्ट हुई धीरे-धीरे, कहीं न कहीं मेरी फ़ॉलो-अप में प्रॉब्लम आती थी। मैं कॉलिंग तो कर लिया करती थी फ्री समय में, मेरा फ़ॉलो-अप में प्रॉब्लम चली जाती थी कि मैं सब लोगों को अटेंड नहीं कर पाती थी। तो उस वज़ह से भी मेरा टीम थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, लोग जुड़ तो गए थे लेकिन चले गए, प्रॉपर मैं गाइडेंस उनको नहीं दे पाई। फिर मैंने अपनी अपलाइन से कहा कि मेंबर जुड़ तो रहे हैं, मैम काम नहीं कर रहे। फिर उन्होंने मुझे पर्सनल डोज़ेज़ दिए कि आप ध्यान नहीं रखती हैं, आप ये वो, है ना? जैसे मम्मी-पापा डाँट लगाते हैं वैसे डाँट लगाई। और फिर प्रॉपर्ली वर्क करना स्टार्ट किया। तो देखो मैम जब से मैंने टीम बनाना शुरू किया ना, उस टीम के अंतराल में सिर्फ़ 6 महीने मुझे लगे, जो मैं यहाँ तक आना मतलब आज 6 महीने में 4 महीने में मेरा डायरेक्टर हुआ था और 1 महीना छोड़ कर के मैं आपको बता दूँ, छठे महीने में मेरा सीनियर डायरेक्टर निकल गया। अगर मैं यही वर्क आज सीरियसली करती तो शायद आज मैं रुचि मैम के साथ होती और मैं भी 90,000 की इनकम लिया होती। लेकिन थोड़ा-सा अरे मतलब आप थोड़ा हमसे नहीं आगे मैंने तो जाओगे? यस मैम। आप हमसे आगे जाओगे, इस चीज़ का नहीं करो। कहते हैं ना देर आते हम दुरुस्त आते हैं। पहले आपका माइंडसेट नहीं था, है ना? तो आपकी जो अचीवमेंट थी अभी फिलहाल सीनियर डायरेक्टर की, है ना? तो जी ऐसा मैम। नहीं है कि हम हो सकता है हम 90 पे ही रह जाएँ, आप 1 लाख पार कर जाएँ। तो नहीं, नहीं ऐसा ऐसा नहीं है। नहीं आप इतनी स्पीड से वर्क कर रही हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आप हमसे आगे निकलेंगी और वो दिन हम देखना चाहते हैं कि जब आप हमसे आगे होंगी। क्योंकि हमारे किसी को आगे ही देखना चाहते हैं। तो क्योंकि हमारे जी लिए मैम। इतनी इनकम हमें लगता है हाउसवाइफ के लिए पर्याप्त होती है, लेकिन मोदी केयर बहुत कुछ देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अभी तक आपने यहाँ से क्या अचीवमेंट ली है? तो आई थिंक सीनियर डायरेक्टर पे हैं आप। जी मैम। अभी आपने बोला कि सीनियर डायरेक्टर हूँ, तो सीनियर डायरेक्टर के अलावा आपका नेक्स्ट गोल क्या है या नेक्स्ट प्लान कुछ कर रही हैं, यहाँ से कुछ लेने का? सीनियर डायरेक्टर के बाद मुझे एग्ज़ीक्यूटिव निकालना है। कोशिश यही है कि दिसंबर के बाद मतलब दिसंबर में जब मेरा जनवरी में मेरा दिसंबर का इनकम आएगा, तब तक तो ठीक है, लेकिन जनवरी की जब इनकम मेरी आए, तो मुझे एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर की आए। और प्लान की अगर बात कहूँ तो अभी टेंशन ये है कि टीम में मुझे सब लोगों को एक-एक बारी सब लोगों को ग्रोथ करवा दूँ, मैं सब लोगों को डायरेक्टर निकाल दूँ, इतना लायक उन लोगों को कर दूँ कि मेरा टेंशन आधा हो जाए। पहला गोल तो मेरा यही है अभी कि मुझे सभी लोगों को वेल ट्रेन करना है। इन लोगों के लिए अब मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ। पूरा दिन मुझे किसी को अच्छा, कुछ तो मतलब सिखाना है, आप किसी टीम को पे कुछ वर्क बताना कर है। रही हैं। देखो ये तो बिल्कुल, अभी टीम मैं पे बिल्कुल वर्क कर हो रही हूँ। गया। आपने बताया कि टीम पे वर्क करना चाहते हैं, हम ईडी बनना चाहते हैं या एससीडी बनना चाहते हैं। ये तो हो गया आपका लेवल्स। आपका गोल क्या है? जैसे कंपनी हमें फॉरेन ट्रिप देती है, कार देती है, घर देती है, तो इसमें से कुछ है या हाईएस्ट इनकम देती है, तो उनमें से आपका कोई गोल सेट है कि हमें 6 महीने में ये लेना है, 1 साल में हम ये लेने वाले हैं? यस मैम। ये मेरा गोल है कि मुझे साल भर लगभग 1 साल के अंदर मुझे एक कार गिफ्ट करनी है अपने हस्बैंड को। अब उसके लिए मुझे दिन दुगनी और चार चौगुनी मेहनत करनी पड़े, लेकिन वो करना कार है जाओगे। क्योंकि उनका नेचर ये है कि उन्होंने आज तक हम सभी के लिए सब कुछ किया है और आज अभी उनकी कंडीशन ऐसी है जैसे बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत डिस्टर्ब्ड हैं वो फाइनली, बहुत परेशान हैं और उन्होंने आज तक सबकी खुशी के लिए सोचा, लेकिन आज तक कोई उनके बारे में नहीं सोचा है, किसी ने नहीं सोचा है। आज वो इंसान स्ट्रेस में है, ना सो पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, इतने परेशान हैं। उनकी परेशानी को तो मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन बस ये चाहते हैं कि कहीं न कहीं उनको ये लगे। जब किसी की काली गाड़ी वो देखते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि भैया मुझे भी ऐसी गाड़ी लेनी है। और नहीं, बाकी जैसे ये आपने जो 5 क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन से जैसे आपने किया कि जैसे हस्बैंड का लॉस जाता है, तो आप कहीं न कहीं कुछ तो अच्छा फ़ील करती होंगी कि चलो मोदी केयर हम कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें पैसा आ रहा। हम कल की डेट में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं खड़ी हूँ सपोर्ट के लिए। तो एक जी मैम, फीलिंग तो अच्छी आती होगी ना कि चलो हम हस्बैंड के लिए कुछ कर पाएँगे। तो मतलब बिल्कुल आपका मैम, जो बिल्कुल सपना आती है है। वो कार का है। मतलब अगली न्यू ईयर में आप कार उठा रही हैं या बिल्कुल। अगली दिवाली में कार उठा रही हैं, आने वाली दिवाली पे? हाँ, अब देखो महालक्ष्मी कहाँ तक ले जाएँ, दिवाली तक अगर ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना नेक्स्ट जनवरी तो मुझे लेना ही है। कोई बात नहीं, उनके बर्थडे में गिफ्ट करिएगा, उनको बहुत अच्छा फ़ील होगा। बिल्कुल मैम, वो क्या है थोड़ा साइलेंटली रहना है। मेरी आदत बड़ी खराब वो है, मैं जो रहता है। सोचती हूँ, वो बोल देती हूँ, वो मुझे बोलना नहीं है। नहीं, नहीं, वो चीज़ बोलिए, वो जितना बोलेंगी ना उतनी जल्दी होगी। मैंने पता है जब स्कूटी यहाँ से ली थी, उसके बाद मैंने नहीं सोचा था कि मैं कार भी लूँगी, इतनी जल्दी लूँगी, इतना जल्दी नहीं सोचा था। अभी जनवरी में मोदी केयर से मैं कार ले रही हूँ, बुक हो गई है हमारी कार। तो एक क्या होता है ना कि हम जब देखते हैं कि हमने हस्बैंड को आपने जैसे सोचा कि कार गिफ्ट करनी है, अब वो हमें मोदी केयर से ही करनी है।
तो मोदी केयर में जब ये सीडी बनेंगी तब आपका कार फंड आना स्टार्ट होगा, है ना? उसके बाद जब आप हाईएस्ट इनकम लेंगी तो आप हाईएस्ट कार फंड आपका कटेगा, तो वहां से आप कार गिफ्ट करेंगी। तो वहां क्या होता है ना कि हमारी मेहनत 4 गुना हो जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है कि मेरे हस्बैंड को कार का शौक है, कार चाहिए, उनके बारे में किसी ने सोचा नहीं, हम सोचेंगे। जो भी सपने हम पूरे करेंगे, कहीं न कहीं ये फीलिंग हमारी थी, और इतनी जल्दी कान्हा जी पूरा कर देंगे ये मैंने नहीं सोचा था। तो आपका भी ये सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, तो उस चीज़ को बोलिए। आप अपनी टीम में बोलिए, हैं? अपनी अपलायंस से बोलिए। लेकिन आप जो ये होते हैं ना, ये आस-पास मोहल्ले रिश्तेदार पड़ोस परिवार। रिश्तेदार, हाँ। हाँ, इनसे मत बोलिए, क्योंकि ये सामने से तो कह देंगे कि हाँ, हाँ, बाद में है, उनका अंदर से वो अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती है। तो आप उस चीज़ को बार-बार जितना बोलेंगी ना, उतना जल्दी आपका सपना सच होगा। तो अपनी टीम को बताइए कि हम कार लेने वाले हैं, अपनी अपलाइन को बताइए कि हम कार लेने वाले हैं। मुझे भी जी रात-दिन मैम। अपना घर दिखता है। सरिता जी का तो नेक्स्ट ईयर घर बन रहा है। अच्छा मैम। लीड आप हाँ, वैसे मेरा ये बोलना है, मैं जब भी उनसे बात करती हूँ, तो मैं ये ज़रूर बोल देती हूँ कि नेक्स्ट ईयर आपका घर बनने वाला है। मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि वो मेहनत बहुत करती हैं, आपकी जो अपलाइन है, जितना मैंने उनको जाना है, सपोर्टिव भी हैं और मेहनत भी बहुत करती हैं। वरना यस मैम। 3-4 बच्चों के साथ कौन इतनी मेहनत कर रहा है? लोग कह देते हैं हमें टाइम ही नहीं है। एज़ अ सिंगल मदर वर्क कर रही हैं भई, हस्बैंड बाहर रहते हैं तो सारी चीज़ें अकेले मैनेज कर रही हैं। तो बहुत बड़ी जी मैम। बात है, भई हम एक बच्चे को नहीं सँभाल पा रहे हैं, 3-3 4-4 बच्चों को सँभाल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि लीड आपने कब से जनरेट किया? लीड जनरेट करने के मामले में आपका क्या कहना है? आपने मतलब खुद से जनरेट करना कब से स्टार्ट किया, या लीड हम जब जनरेट करते हैं तो हमारा ग्रो कैसा होता है? बिल्कुल। देखिए, लीड जनरेट करने की अगर मैं बात कहूँ तो जैसे मेरा डायरेक्टर 4 महीने में हुआ, सीरियस होकर जब मैंने वर्क किया तो आपको पता है कि मेरा 4 महीने में डायरेक्टर हो गया था। डायरेक्टर होने वाला तो उसके पहले से मैम ने सारी चीज़ें सिखा रखी थी कि आपको इस तरह से फेसबुक पेज बनाना है, इस तरह से आपको जैसे भी लीड लाने का जो प्रोसीजर था, डायरेक्टर के पहले ही मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि उसके पहले तो मैं वैसे ही बड़े आराम से बैठी थी। ये 4 महीने में ही तो सारी चीज़ें हुई ना, तो डायरेक्टर के पहले-पहले मैंने लीड जनरेट करना शुरू किया था। और किसी भी चीज़ को करने में मतलब समय लगता है, डर भी लगता है क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन जब लीड जनरेट करना शुरू किया तो टीम में ऑटोमैटिक खुद में मोटिवेशन आता है, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में लगने लगती है कि जब मैम से बोला जाता था ना, मैम इतने नंबर चाहिए, इतने नंबर चाहिए। और जब खुद लाते हैं तब समझ में आता है कि नंबर्स कैसे आते हैं। हर एक नंबर की कदर समझ में आने लगती है कि कैसे हम लोग लीड ला रहे हैं ना। जब आप लोगों को नॉर्मल ही आपके अपलाइन के द्वारा नंबर दिए जाते हैं, अपलाइन द्वारा नंबर दिए जाते हैं, जब आप छोटे रहते हैं या स्टार्टअप रहता है आपका, तब आप उन नंबर्स को उतना प्रेशरली यूज़ नहीं करते हैं, है ना? कॉल किया तो ठीक, नहीं रिसीव किया तो ठीक, लेकिन जब खुद लीड जनरेट करते हैं, तब ये बात समझ में आने लगती है। और मैं लीड जनरेशन के बारे में यही बात कहना चाहूँगी कि सेल्फ लीड जनरेट करना ज़रूरी है। आप डायरेक्टर लेवल तक ना भी आए हैं और अगर आप इस चीज़ में एक्टिव हैं, तो आप सेल्फ लीड जनरेट किया कीजिए। उससे आपका ग्रोथ बहुत जल्दी होता है, क्योंकि हम किसी पर डिपेंड नहीं रहते ना, हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, मैम नंबर दे रही है, ज़रूरी है मैम देंगी। आप सेल्फ लीड जब जनरेट करते हैं ना, तो आपकी टीम सेफ और सहज महसूस करती है कि मेरे पास कमी नहीं है। मेरे पास रोज़ का रोज़ लीड आ रही है। ऐसा नहीं है कि 2-1 दिन ब्रेक हो रहा है या कुछ। बाकी सेल्फ लीड जनरेट करने से ग्रोथ स्पीडली होती है, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं रहती। हाँ, ये तो रहता है। देखो अपलाइन तो हमें देती है, वो पूरी कोशिश करती है कि हम अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर शेयर कर दें। लेकिन कहते हैं ना कि घर का काम बहुत सारा है, अगर सब मिल के करें तो जल्दी हो जाता है। वही कहानी है कि अगर हम खुद से चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो वहाँ पे ग्रोथ अच्छा हो जाता है। नीना बहन जी, आप अपनी अपलाइन से बात करिएगा कि लीड कैसे जनरेट की जाती है। उनको पता हो, वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है? अपलाइन के साथ कैसे कनेक्ट रहते हैं? मीटिंग ट्रेनिंग की क्या वैल्यू है आपकी नज़र में, या आप मतलब एक होता है ना कि अपलाइन कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि डायरेक्टर बन गए हैं, भई अब अपलाइन तो कुछ है ही नहीं। तो आपका इस मामले में क्या कहना है? किस तरह से कनेक्ट रहना चाहिए अपलाइन के साथ, और यहाँ ट्रेनिंग सेशन की क्या वैल्यू है?
ओके। पहले मैं ट्रेनिंग सेशन की अगर बात कहूँ तो मैं तो ये कहूँगी कि हमेशा आपको सीखते रहना चाहिए। अपने लर्निंग पर वर्क भयंकर तरीके से जितना आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मैं अपना वर्क एज़ अ यूज़र आई थी, लेकिन फिर भी मीटिंग्स में लेती थी। तो उस लर्निंग पीरियड से ही फ़ायदा हुआ है जो मैं आज आकर के बोल पा रही हूँ, वरना घर में तो मैं इतनी सहमी हुई हूँ, इतनी डरी हुई है कि मैं किसी के सामने कुछ नहीं बोल सकती। और यही डर मुझे कहीं न कहीं अपनी अपलाइन से भी था। मेरी अपलाइन बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है, लेकिन मैं नहीं बात कर पाती उनसे। मैं हर चीज़ पर कॉल नहीं कर पाती उनको। हर छोटी-छोटी चीज़ों को बोलना मुझे बड़ा सोचने में आता है। लेकिन पता नहीं कहीं न कहीं उनको ये चीज़ महसूस हो जाती है कि निधि जी को इस चीज़ की ज़रूरत है। वो खुद आगे से मुझे कॉल कर लेती है। बोलते हैं ना कनेक्शन बड़ी चीज़ होती है। तो हम मैं सोचती हूँ मैम मुझे मैं कॉल करूँ। मैं 2 दिन सोची तब जाके एक बारी उनसे कॉल कर पाती थी। पता नहीं कहीं न कहीं उनसे रिस्पेक्ट उनका इतना ज़्यादा था या डर था, मैं आज भी उतना फ्रेंडली नहीं हूँ। मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं उतना फ्रेंडली उनसे रह नहीं पाती। लेकिन कहीं न कहीं उनको पता चल जाता है कि निधि को मेरी ज़रूरत है, उनका कॉल तुरंत आ जाता है। मैं जैसे याद करती हूँ उनको उनका कॉल आ जाता है। अब धीरे-धीरे ऐसा हुआ है कि थोड़ा-सा मैं उनसे खुली हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी डाउनलाइन्स की बात करूँ तो जो चीज़ मैं असहज मैं रही वैसे मैं अपने मेंबर्स के साथ नहीं रहती। मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल बिना संकोच से हर चीज़ मुझसे बात किया करो। और मैंने कभी आगे से स्टार्टिंग में मैडम से कॉल भी नहीं करती थी मैं। बोलते थे ना बहुत डरपोक टाइप की हूँ मैं, घर में भी और मैम के सामने भी। मैम बहुत अच्छे से जानते होंगे ये चीज़ कि निधि जी इतना डरपोक है। हर चीज़ पूछने में मुझे डर लगती थी। बाकी मैं कनेक्शन की बात कहूँ तो ये मैटर नहीं करता देखो कि मैम से कनेक्शन क्या है, एक कनेक्शन आपका होना चाहिए। लेकिन सबके माइंड में मैम अपना-अपना कनेक्शन अलग होता है। जैसे मेरा कुछ और ही है, मैं मैम मेरे लिए मैम सब कुछ है। मेरे मोबाइल में मैडम का नंबर गुरु माँ के नाम से सेव है। मेरे लिए वो सब कुछ है। लेकिन मैं हर चीज़ नहीं बोल पाती उनको। कहीं सर अगर कभी-कभी ऐसा होता है और ट्रेनिंग का तो बहुत ही महत्व है। देखो 15 दिन की ट्रेनिंग आपको बोली जाती है, 15 दिन के बाद सोचते हैं 16वें दिन में 1 बजे वाला सेशन नहीं लूँ तो आप बहुत गलत करते हैं। आप 1 बजे वाला सेशन है या जो भी ट्रेनिंग सेशन है, जितने भी आपके सामने सेशंस होते हैं, सीनियर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत अच्छे से होती थी, मुझे इंटरेस्ट था सारे प्रोडक्ट के बारे में जानने का। मैं कोई और सेशन अगर स्किप कर भी देती थी, लेकिन डेमो सेशन वगैरह मैंने कभी स्किप नहीं किए। मुझे बहुत अच्छा लगता था उनको सुनना, उनके बारे में जानना, क्योंकि मेरा पूरा बिज़नेस उसी पर डिपेंड है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें, ट्रेनिंग वगैरह को स्किप बिल्कुल नहीं करें, उसको कंटिन्यू रखें अपने। उसको पैनिक नहीं समझे भैया, वो सब कुछ है आपके लिए, ट्रेनिंग आपके लिए सब कुछ है और फ्री में मिल रही है ना, तो करना क्या है, फ़ोन चालू करना है और चलते रहना है। हाँ, वो ट्रेनिंग तो मैं आज भी लेती हूँ, मुझे 3 साल हो गया, तब भी मैं हर लीडर को सुनती हूँ, क्योंकि हर लीडर में एक अलग क्वालिटी होती है, ठीक है? तो हर लीडर के अंदर अलग क्वालिटी होती है, तो वहाँ से हमें कुछ अलग सीखने को मिलता है। तो ट्रेनिंग सेशन 15 दिन का ज़रूर होता है, लेकिन हम आई थिंक जब तक वर्क करें, तब तक हमें ट्रेनिंग सेशन लेते रहना चाहिए। हम फ्री होते हैं, हमें लेना चाहिए, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस मिलता है। नेक्स्ट है कि आप टाइम कैसे मैनेज करती हैं? आपके बच्चे भी होंगे शायद, तो बच्चों का भी शेड्यूल होगा, तो कैसे मैनेज जी। करती हैं? मैम ईज़िली हो जाता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, लोगों को लगता है पैनिक कि भैया 11 लोगों को सँभालना, 3 बच्चे हैं, ये वो, सब चीज़ें रहती है। लेकिन अगर जुनून रहता है ना तो हो जाता है। हमको ऐसा लगता है अर्ली मॉर्निंग उठ कर के ये निपटाना है, ये ख़त्म करना है, वो ख़त्म करना है, फिर मीटिंग लेना है। तो अगर आपका गोल है, आप में लगन है, आप में जुनून है, तो आप टाइम ईज़िली मैनेज कर लेते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपने सोच लिया है मुझे ये करना है, मुझे अपने मेंबर्स को समय देना है, एनी हाउ मुझे 11 बजे फ्री होना है, तो आप चाहे अर्ली मॉर्निंग उठो। और ये होता है ना जिस इंसान को जिस किसी चीज़ का शौक होता है वो उसके लिए टाइम निकाल लेता है। तो टाइम मैनेज हर कोई कर लेता है। देखो आप लोग जब मोबाइल चलाते हो तो क्या आप टाइम निकालते हो उसके लिए? आप खाना बनाते-बनाते भी टाइम स्क्रॉल कर लेते हैं, भैया खाना खाते-खाते भी रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं। अकेले खाना खा रहे हैं तो भी मोबाइल चला लेंगे। कपड़े मशीन में घूम रहे तब तक मोबाइल चला लेंगे। तो इन चीज़ों के लिए आप लोग थोड़ी टाइम निकाल रहे हो। ये तो आपकी खूबी है, आपको मज़ा आता है गाने सुनने में तो आप अपना टाइम मैनेज करके गाने सुनते हैं। आपको वॉक पर जाना है, आपको पसंद है, आप टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है? तो हम लोगों को टाइम निकालना पड़ता है। कोई चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती टाइम मैनेज करना, हो जाता है। कभी-कभी आती है चीज़ें जैसे बच्चों के एग्ज़ाम्स हो गए, उसके बाद शादी वग़ैरह आ गई। घर में हम अकेले रह गए, मायके चले गए दीदी, तो घर का प्रेशर सारा सब कुछ हम पर आ जाता है। कुछ भी नहीं, 1 घंटा पहले उठ जाओ,
नाश्ता छोड़ के डायरेक्ट खाना दे दो, जल्दी फ्री हो जाओगे। ये है कि भैया नहीं, हाँ, तो जैसे देखो मैनेज। हाँ, हाँ। काम करना है तो देखो शेड्यूल तो हम लोग मैनेज करते हैं, जब शेड्यूल मैनेज हो जाता है ना तो काम बहुत अच्छे से हम कर पाते हैं। यस मैम, हो जाता है, इज़िली हो जाता है। मीटिंग लेते-लेते भी बच्चों को पढ़ा देते हैं, हम लोगों के ईयरफ़ोन लगे रहते हैं, हम लोग सुनते रहते हैं और बच्चों को पढ़ाते जाते हैं। ये चीज़ हो हाँ, जाती है। मुझे थोड़ा कान के पर्दों में प्रॉब्लम है तो मैं ज़्यादा देर हैंड फ्री लगा नहीं सकती और कंटीन्यूअसली अगर चलाती हूँ तो घर वाले बोलते हैं इनकी मैडम की आवाज़ दिन भर आती है, निधि का फ़ोन हमेशा चलता है। मैं अब टेंशन नहीं लेती। मैं तो ये कहती हूँ जिसको सुनना है वो मेरे पास बैठो, जिसको नहीं सुनना है मेरी मैडम और मैं तो बोलूँगी। तो वो क्या है चलता रहता है, सही हैबिट बात में है। आ गया है। मैं किचन में रहती हूँ तब कोई मेरे आजू-बाजू नहीं रहता है, मैं मीटिंग चला लेती हूँ या फिर मेरे पास कोई रिकॉर्डेड सेशन है यूट्यूब पर, मैं उसको चला लेती हूँ, उसको सुन लेती हूँ। जैसे किसी दिन मेरा कोई सेशन छूट गया हो, तो मैं जी। यूट्यूब चला कर के उसको सुन लेती हूँ। इस तरह से मैनेज हो जाता है मैम, कोई बड़ी चीज़ें नहीं मानती मैं इन चीज़ों को। अच्छा, जैसे आप सीनियर डायरेक्टर बन गई हैं, वैसे तो आई थिंक करती होंगी प्रोस्पेक्टिंग एंड फ़ॉलो-अप। तो आप यस। प्रोस्पेक्टिंग फ़ॉलो-अप जो करते हैं, वो कैसे टाइम मैनेज करके करते हैं? किस टाइम पे? क्योंकि हमारा 3 बजे सेशन होता है, तो उससे पहले हमें करना होता है, तो कुछ लोगों का जैसे कहना होता है बच्चे स्कूल से 1 बजे आते हैं, 12 बजे तक हम फ्री नहीं होते हैं। तो आप प्रोस्पेक्टिंग एंड फ़ॉलो-अप कैसे करती हैं? मतलब टाइम निकाल के कितना टाइम देती हैं इस चीज़ को? मैं मॉर्निंग में अगर बात कहूँ तो 3 बजे के पहले तो मैं जब कॉल करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है अभी ठंड के दिनों में लोग फ्री नहीं हो पाते उतना जल्दी किचन वगैरह से या काम से और 3 जी। बहुत जल्दी बज जाते हैं। तो मैं इस टाइम में क्या करती हूँ कि हम लोग मॉर्निंग के समय 12 के बाद फ्री अगर हैं, तो आधी घंटा, पौन घंटा लगता है मैम कॉलिंग के लिए। आप 4 से 5 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग बता सकते हैं ईज़िली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 1 के पहले कर लेते हैं तो बहुत बेहतर है। मैं 1 के पहले अपना कॉलिंग समय सँभाल लेती हूँ क्योंकि 1 के पहले मतलब 1 से डेढ़ के बीच में कॉलिंग सँभाल लेती हूँ। जिस दिन मैं प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ उसका रिकॉर्डेड सेशन मैं अपने काम के साथ देखती हूँ क्योंकि 1 बजे वाला सेशन साथ में आ जाता है। या फिर जी। शाम में 4 के बाद या फिर शाम में 4 के बाद कॉल करो, उनसे बातों में रहो, शाम को गुड नाइट विश करो और उनको पूरा दिन उनको मैम पूरा हैंडल करना होता है क्योंकि अगर हमने मॉर्निंग में उनसे कॉल किया है, तो उनको 3 बजे मीटिंग में बिठाना आसान होता है। हुँ। लेकिन लेकिन शाम को किया जब तो फिर हमने उसको शाम अगले को दिन तक ले जाना थोड़ा शाम को मुश्किल कॉल हो। हमने किया है, तो उसको वापस मॉर्निंग की 3 दूसरे दिन 3 बजे तक लाना थोड़ा पैनिक रहता है, लेकिन हाँ, उस बीच में आप उनसे बातें करते रहो, हाय हेलो करो, गुड नाइट करो, गुड मॉर्निंग करो, उनको कुछ वीडियो शेयर कर दो और एक बारी कॉल कर लो कि भैया आप जी। 3 बजे के सेशन के लिए रेडी है ना? हमारी बात हुई थी, तो 3 के पहले ज़रूरी नहीं है आप उनको 1 बजे भी कॉल कर लो, 12 बजे कॉल कर लो। इस तरह से एक बार टच कर दो और 3 बजे उनको मीटिंग में बिठा दो। थोड़ा पैनिक रहता है लेकिन मैम मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्स शाम वाले सेशन में ज़्यादा आता है। शाम को जब मैं कॉलिंग करती हूँ, सब लोग चाय-नाश्ते के बाद फ्री मूड में रहते हैं, तो रिस्पॉन्स अच्छा जाता है। सुबह सारी फीमेल्स ज़्यादातर बिज़ी रहते हैं। अच्छा, तो आप ज़्यादातर शाम में कॉलिंग करके नेक्स्ट दिन आप मीटिंग में बिठाते हो। जी मैम। ओके। चलिए, आपने सारी चीज़ें तो मुझे क्लियर कर दी। अब ये बता दीजिए कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? जैसे मोदी केयर तो हम कर ही रहे हैं, लीगल कंपनी है, अच्छी कंपनी है, बहुत पुरानी है। तो लोग यहाँ पे जैसे डिमोटिवेट होते हैं या बोलते हैं कि भई इतना समय हो गया, तो आप लोगों को किस तरह से क्या मैसेज देना चाहती हैं? देखो, मैं मैसेज में क्या ही कहें, देखो मैम सब लोगों का माइंडसेट अलग होता है, लेकिन हर फीमेल्स को मैं एक बात कहूँ ना, तो आप लोग कहीं न कहीं हमेशा आजीवन किसी पर डिपेंड रहेंगे, हर चीज़ को लेकर डिपेंड रहेंगे। पहले तो अपने मन में ये चीज़ ठानो कि मुझे अपना सेल्फ डिपेंड बनना है। अगर आप ये चीज़ जानते हैं, तो आप इस वर्क की पावर को समझो। ये वर्क साइलेंटली है, बोलते हैं ना आप साइलेंटली इस काम को करो और फिर बड़ा फटाका फोड़ो कि भैया देखो ऐसा-ऐसा हो गया, सिर्फ़ मुझे घर की दुकान चेंज करने से मुझे इतने फ़ायदे मिल रहे हैं। तो सभी फीमेल्स को कहेंगे ये प्लेटफ़ॉर्म कभी भी कतई स्किप मत करो, इससे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म आपको कहीं मिलना नहीं है, कुछ मिल भी जाएगा तो आप पा नहीं सकते और बहुत सारी चीज़ें फेसेस भी आपको करनी पड़ेंगी। आप घर से बाहर निकल के देखिए, आप जैसे काम करेंगे ना वैसी इज़्ज़त आपको दी जाएगी। यहाँ पर इज़्ज़त आपको किसी लेवल पर नहीं दी जाती, यहाँ आप जुड़ गए तो सबको समान इज़्ज़त मिलती है, सबको बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। बाहर के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर के अगर आप काम करते हैं ना, तो वहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी वाइज़ आपको इज़्ज़त दी जाती है। आप देखते हैं बड़े-बड़े ऑफ़िसेज़ में जिसका लेवल जो है जैसे पियून है, उसको पियून ही समझा जाता है तो वो भी इंसान।
चाहे 10,000 ले रहा है वो सफाई के, लेकिन है तो वो भी इंसान, लेकिन उसको 10,000 की वैल्यू उसको नहीं पता है। मतलब लोगों को 10,000 से उसको नहीं देखेंगे, उसको देखेंगे पियून से कि ये यहाँ का चपरासी है या सफाई करने वाला है। तो रिस्पेक्ट यहाँ पर बहुत मिलता है। ये प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए बहुत सहज है, सेफ है। और यहाँ पर इसकी तारीफ़ तो बहुत सारी है, देखो मैं कल भी कर चुकी हूँ, आज भी वापस दोबारा रिपीट करूँगी। हमेशा वो चीज़ें आती हैं हमारे शब्दों में, क्योंकि हम इसको हमारे नस-नस में उतार चुके हैं कि कुछ भी हो जाए मोदी केयर नहीं छोड़ना है। और इसके पहले जैसे मैम हमारा चैलेंजेस हुआ या फिर कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपने सोचा कि मैंने आज लोगों को जोड़ लिया है, अब मैं लोगों को जोड़ूँगी नहीं, अब मैं अपनी टीम से काम कराऊँगी, नहीं मैम, ऐसा नहीं होगा। जैसे प्रोस्पेक्टिंग आप डेली करो, डेली कॉल करो, डेली फ़ॉलो-अप लो, आपके पास नंबर है, नहीं है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं। जैसे मैं बाहर कम जाती हूँ, लेकिन मैं अपने मायके जब जाती हूँ, तब मैं थोड़ा बाहर घूमती हूँ, तब मैं मोदी केयर की चर्चा ज़्यादा करती हूँ। उसके बाद यहाँ मैं मंदिरों में जाती हूँ, वहाँ मैं भाभीयों से बात करती हूँ। तो इस चीज़ को अपने तह तक घुसा लो कि भैया नहीं कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ लोगों को लाकर उनका भी जीवन सँवारना है। और यही मेरा सच्ची में बताऊँ ना तो मुझे बहुत तमन्ना है कि मेरी टीम में अगर 100 लोग हैं ना, उन 100 पूरे 100 के 100 मेंबर को मुझे सक्सेसफुल करना है, उनको आगे ले जाना है। आगे उनकी ज़िम्मेदारी है मैम वो कितने लोगों को लाकर सक्सेस करते हैं। जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच निधि जी। आज आपने जिस तरह से सारी चीज़ें शेयर करी, सबको बहुत पसंद आया, बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट भी थे और आपने पूरी मतलब जैसे होता है ना कि आपने शेयर किया कि भई यहाँ पे आप यूज़र बन के आईं और सोचिए यूज़र बनने के बाद भी आपने 4 महीना में सीनियर डायरेक्टर क्वालीफाई किया। तो ये सबसे बड़ी बात थी क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट पहले से नहीं था कि आपको काम करना है, लेकिन फिर भी आपने इस काम को किया। और काम करके आप यहाँ पे पहुँची और यहाँ पे पहुँचने के बाद फाइनली आप 1 साल बाद कार भी ले रही हैं। ठीक है? तो थैंक यू सो मच निधि जी बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी जल्दी मुलाकात होगी ये नहीं सोचा था। लेकिन सच में बहुत अच्छा लगा आपके साथ मुझे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच आपने मुझे अपॉर्च्युनिटी दी मैम। मैं तो सोचती थी मैं टेस्टिमोनी कभी नहीं दूँगी। जैसे मैं लीडर्स को सुनती थी, मैं सोचती मेरी टेस्टिमोनी में तो इतना स्पेशल कुछ है नहीं, मुझसे तो क्या ही लोग मोटिवेट होंगे। और मैम ने जैसे ही मुझे कहा कि निधि जी आपको सेशन लेना, मैंने कहा मैम मैं नहीं दे रही हूँ, मेरा तो कुछ स्पेशल ऐसा लगा नहीं मुझे जो मुझे बताना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं इन चीज़ों से भी आप लोग कहीं हर चीज़ सीखते हैं ना, जैसे लगता है कि भैया घर में इतनी चीज़ें टाइम इज़िली मैनेज करना हो गया, जैसे कुछ-कुछ चीज़ें आप लोगों ने पकड़ी होगी। और अभी तो फिलहाल मुझे फ़रवरी में मुझे एग्ज़ीक्यूटिव के बाद प्लैटिनम पर जाना है, बहुत जल्दी-जल्दी सब चीज़ें करनी हैं। तो हो होगा जाएगा। तब जब बने रहेंगे। नहीं, नहीं क्या होता है ना कि जैसे आपने कहा कि जब आपने बोला ना कि हमारे अंदर क्या है जो टेस्टिमनी तो देखो हम अपने अंदर नहीं जान पाते कि हमारे अंदर क्या है लेकिन सामने वाले को पता होता है कि आपके अंदर बहुत कुछ है जानने के लिए आज आपने 1 घंटा सोचो बोला है अपने बारे में तो आपके अंदर कुछ होगा तभी तो बोला। वही मैम मुझे सच्ची लगता है ये चीज़ जैसे कुछ मीटिंग्स के बाद रिव्यूज़ देखते हैं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है यार ऐसा कुछ तो मैंने कुछ विशेष बोला नहीं, इन लोगों को पता नहीं मुझ में क्या अच्छा लगा। कल नहीं जब कभी मीटिंग कभी लेने के कुछ बाद चीजें टच कर जाती हैं जैसे आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो लॉयलिटी टच कर गई आपको है ना। जी मैम, ऐसे आपने कुछ ऐसा यहाँ पे बोला होगा जो कुछ मेंबर को मोटिवेट कर जाएगा। तो बस वही वाली बात होती है कि हमें तो यही अच्छा लगा कि आप यूजर बन के आई थी अब यहाँ पे सीनियर डायरेक्टर हैं 6 महीने में। तो वो बड़ी बात हो गई आप बहुत जल्दी कार लेने वाली हैं प्लेटिनम और एसईडी बनने वाली हैं। तो ये सारी यस चीजें मैम, हैं कि आप यहाँ पे आप अपना 100% दे रहे हो काम करने में। और आपका जो माइंड सेट है कि हमें स्किप नहीं करना है। ठीक है कुछ भी हो जाए हम लाइफ टाइम मोदी केयर को देने के लिए तैयार हैं। तो लोग रातों बिल्कुल, रात लोग कहाँ पे फंसते हैं जब लोग रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं जो कि होते नहीं है और फिर फंस जाते हैं तो रोते हैं। तो हम लोगों का माइंड सेट है कि भाई मोदी केयर मतलब मोदी केयर और तो कुछ जी है ही मैम। नहीं। और तो मैम देखो एक और हमारे जो टाटा वो थे अम्बा वो सॉरी जिनका टाटा फाउंडेशन है ना, क्या नाम है हमारे सर, जो एक्सपायर हो चुके, मेरा नाम ही स्किप हो गया उनके मुँह से। अरे कोई राम! बात नहीं अपने बारे में बता दो। वो एक स्लोगन मैंने कहीं पढ़ा था मतलब हम लोगों को काम वैसा चूज़ करना है जिसमें हमें सोते हुए भी इनकम आए, ठीक है? मतलब अगर हम रतन सोए टाटा भी जी हैं थे शायद।
हाँ, हाँ। हम लोग सोए भी हैं तो हमारा कहीं न कहीं पैसा बनना चाहिए। हमको कोई काम अगर चूज़ करना है ना तो आप वो करो। आप 9 टू 5 की जॉब करते हो तो आपको 9 टू 5 का ही पैसा मिलता है ना? यहाँ पैसा हमारे हाथों में है ना, हम चाहें उतना पैसा यहाँ कमा सकते हैं और ये बात सही है कि सोते हुए भी हमारा पैसा कहीं न कहीं बन रहा है। तो ऐसा प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करो जो सोने पर भी पैसा दे, है ना? तो ये इसीलिए बोलते हैं बहुत सहज प्लेटफ़ॉर्म है। पर पता नहीं क्यों जी, इसका बिल्कुल। पावर समझने में लोगों को समय लग जाता है। देखो सुनने से आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। आप सोचते हैं कि नहीं रोज़-रोज़ एक ही चीज़ें हैं, रोज़-रोज़ सेम चीज़ें हैं। तो सेम चीज़ रोज़ होती है लेकिन उसके पहले और उसके बाद में जो हमारे लीडर्स बोलते हैं या कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, वो आपके लिए मेन रहती है। क्योंकि उनमें कहीं न कहीं वो पावर होता है, जो हमको ये टिकाए रखता है। थोड़ा पेशेंस हमें आता है उन चीज़ों से और हमको पावर समझ में आती है बिज़नेस की। 15 दिन की ट्रेनिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, आसानी से आप सारी चीज़ें सीख जाते हैं क्योंकि कुल मिलाकर के आपको बोलना है और फ़ोन चलाना है, वो आप इज़िली सीख जाते हैं। लेकिन पावर बिज़नेस का कब समझ में आएगा जब उस चीज़ को आप करते जाएँगे, कंटीन्यूअसली उस पर वर्क करेंगे, कंटीन्यूअसली उसको सुनेंगे, लीडर्स को सुनेंगे, तब पावर समझ में आता है। जितने लीडर्स को सुनेंगे, उतने लीडर्स की जर्नी आप सुनते हैं। हर लीडर अलग-अलग इनकम पर है। तो भैया आप जी, इनको सुन जैसे कर के सिस्टम खुद को मोटिवेट फ़ॉलो होकर करते हैं ना, के हाँ, वही बात है ना कि जब हम सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं कि भई हम कैसे वर्क से अच्छी इनकम ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है लोगों को ये सोचना चाहिए कि यहाँ से पैसिव इनकम सोर्स है। भई अगर हम नहीं भी रहे या किसी वजह से हम बीमार पड़ते हैं तो 2-4 महीना अगर हम कमाने नहीं भी है तब भी मोदी का पैसा हमें देगा। पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। हमारी कल की पीढ़ी आएगी वो सेफ है, वो कुछ नहीं करती तब भी पैसा आएगा। तो हमारी जनरेशन भी सेफ होती है, तो इस वजह से भी लोग कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको सुन के लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू सो मच निधि जी। बहुत अच्छा बोलती हैं आप थैंक यू सो और मच। लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं लोगों के। आप कैमरा ऑफ कर सकते हो, थैंक यू सो मच। चलिए देखो निधि जी की आपने हमारी निधि जी थी जो कि बहुत अच्छी लीडर है, आपने देखा कितने कम समय में वो सोचो आप लोग यूजर बनने से डरते हैं, ठीक है, वो यूजर बन के ही आई थी कि उनको 6 महीने बाद सामान फ्री चाहिए था, उनको काम नहीं करना था। लेकिन वो मोदी के आने के बाद मीटिंग वगैरह देखी होगी तो उनको लगा कि भई सब लोग श्रीलंका जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। तो उन्होंने वर्क स्टार्ट किया, ठीक है? आप सोचिए जो लोग यहाँ पे साल 2 साल पहले से होंगे, तो वो ये नहीं कर पाए होंगे जो इन्होंने कर दिया। क्योंकि 6 महीने तक तो इन्होंने वर्क ही नहीं किया है। अब आई थिंक इनको 1 डेढ़ साल के आस-पास हो रहा होगा मेरे ख्याल से। तो इतना टाइम हुआ है। उसके बाद भी इन्होंने मतलब यहाँ पे वर्क बहुत अच्छे से किया। तो आप लोग भी कर सकते हो। आप अपना पहले व्हाई क्लियर कीजिए कि आपको यहाँ पे करना क्या है। उसको करने के बाद आप उस पे वर्क करना स्टार्ट कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क कीजिए। क्योंकि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क करते हैं ना, तो वहाँ पे हमारी चीज़ें होती चली जाती हैं। एक लवली मैम हमें कहानी सुनाया करती थी, पहले सुनाती थी। मुझे याद है कि एक एक भैया थे, उनको कार चाहिए थी। वो काम करते थे, उन भगवान जी से डेली बोलते थे कि मुझे कार चाहिए, लेकिन कौन-सी चाहिए, कब चाहिए, ये कभी नहीं बोलते थे। बस उन्हें कार चाहिए थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब वो बुड्ढे हो गए तब उन भगवान जी ने उन्हें कार दी, और वो भी वो छोटी वाली कार थी, ऐसे टूटी फूटी थी, है ना। तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, अब तो हम ऊपर जाने वाले हैं, कार का क्या करेंगे। तो भगवान जी ने कहा कि भाई तुमने हमें ये थोड़ा ना बोला था कि हमें कार कितने की कौन सी चाहिए और किस टाइम पे चाहिए। भाई ये मुझे लगा कि आप जाने वाले हो, उससे पहले आपका सपना पूरा कर दे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस चीज को लेना चाहते हो, कब लेना चाहते हो, वो डेट लिखिए, है ना। किसी ने पूछा है कि गाड़ी कितने दिन में निकाल सकते हैं। आप गाड़ी 1 साल में भी निकाल सकते हो। यहाँ पे जब आप एससीडी लेवल पे होते हो तो आपको कार फंड आना स्टार्ट हो जाता है, और कार फंड जब इकट्ठा हो जाए ढेर सारा तो आप उससे कार निकलवा सकते हैं, ठीक है। आप इसे जो आप जैसे लोग पूछ रहे हैं ना कार कैसे ले सकते हैं विदेश यात्रा, तो इसका मतलब है कि आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है उसको मिस कर रहे हैं, आप सीख नहीं रहे हैं। जब आप सीखते नहीं है तो वो कर नहीं पाते हो। तो हमारा कहने का मतलब है ट्रेनिंग सेशन को फॉलो करो, जो भी होता है सीखिए। सीखने के बाद आप अपना वाई क्लियर करके वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका सपना है या आपके हस्बैंड का सपना या फैमिली का, उसको जरूर पूरा कीजिए। उसके लिए आप रात दिन एक कर दो, भाई करना ही क्या है।
बातें तो करनी है फोन पे और सीखना है, इतना नहीं कर सकते हो आप अपने लिए, अपने हस्बैंड, अपने मम्मी पापा के लिए या अपने बच्चे के लिए? मोदी के इतना कुछ दे रहा है, लाखों की इनकम जनरेट करने का सिस्टम है ये, और पूरा लीगल तरीके से। एबीपी न्यूज में कंपनी आ चुकी है, रेडियो मिर्ची पे आ चुकी है, ठीक है, हमारे सीनियर इतने बड़े बड़े हैं, तो अगर हम लोग ले सकते हैं तो आप भी ले सकते हो। मोदी केयर पहले आपको कार देती है, अब मोदी केयर कहती है पहले आप कार खड़ी करो, घर अपने आप बनवाओगे, अगर घर नहीं है तो भाई कार खड़ी करोगे, उसका किराया दोगे जहाँ खड़ी करोगे, उसके बाद तो घर बनवाना ही पड़ेगा। तो मोदी केयर भी बहुत चालू है पहले उसने कराया विदेश यात्रा, ठीक है, फॉरेन ट्रिप कराई, उसके बाद कहा कि भैया अब तुम कार रख लो। जब भाई फॉरेन ट्रिप करके आए हो तो भाई अच्छा तो लगेगा भाई हवाई जहाज में बैठना, उसके बाद फिर कार खड़ी कर दी आपके दरवाजे। अब वो कार खड़ी है, घर नहीं है, तो अब खुजली तो मची, हमें घर बनवाना है, तो उसके लिए भी कंपनी पैसा दे रही है। तो उसके बाद हमारा बनता है सपनों का घर, ठीक है, हमारे बच्चों के सपने, हमारे सपने सारे पूरे होते हैं। हम अपने बच्चों की जो एजुकेशन है बहुत अच्छी दे सकते हैं, वो अगर कोई चीज मांगते हैं तो हम उन्हें दे सकते हैं, हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो 2 बज गया है, अब हम मीटिंग को ओवर कर देते हैं। थैंक यू सो मच निधि जी, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू मीटिंग में बने रहने के लिए, हमें सुनने के लिए। तो नेक्स्ट मीटिंग में नेक्स्ट लीडर के साथ हम फिर से आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हाँ, रिव्यू शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो भी अपना टाइम निकाल के आई थी और हम भी आए थे, ठीक है। तो अपना रिव्यू जरूर शेयर करिएगा कि आपको मीटिंग कैसी लगी, ठीक है। जब तक आपकी परिस्थिति आपको मोटिवेट नहीं करती है ना, तो आप इस काम को कभी जिंदगी में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखिए कि आपकी परिस्थिति क्या है, आप इस बिजनेस से क्या क्या लेने वाले हो, आपके घर में क्या क्या नहीं है। जब उस पे वर्क करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो सब चीजें होने लगेंगी अपने आप से। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ